हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान। टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले हम बेसिक एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे। जिस दिनांक में हम लेसन प्लान अपनी क्लास में पढ़ाएंगे वो दिनांक यहाँ लिखी जाएगी। इसके बाद आएगा विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय में हम अपनी मैक्रो टीचिंग करेंगे उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। फिर हम लिखेंगे विषय। विषय है विज्ञान, प्रकरण पर्यावरण प्रदूषण, कक्षा 10th, चक्र 5th, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले है शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण उद्देश्य में आएगा हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, तो शिक्षण उद्देश्य में हम लिख देंगे पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद शिक्षण उद्देश्य आएंगे, 6 हमारे शिक्षण उद्देश्य रहेंगे। 1 बाय 1 हम सारे उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पे है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ पॉइंट है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। फिफ्थ नंबर पे है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों में विज्ञान के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। सिक्स्थ एंड लास्ट अभिरुचियात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हम थर्ड कॉलम में आएंगे। थर्ड कॉलम में सबसे पहले आएगा विधि। विधि में लिखा जाएगा व्याख्यान प्रदर्शन विधि। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे विषय वस्तु से संबंधित या पाठ के कक्षा उपयोगी सामग्री। सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज पर पहली हेडिंग रहेगी पूर्व ज्ञान। इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हमारे टॉपिक की प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न है छात्रों आप अनुपयोगी वस्तुओं जैसे कूड़ा कचरा आदि का क्या करते हैं। तो बच्चे जवाब देंगे इन वस्तुओं को हम घर से बाहर फेंक देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जो आपका आंसर है उसी से क्वेश्चन बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है इन अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर फेंकने से वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे जवाब देंगे वातावरण गंदा या दूषित हो जाता है। थर्ड है दूषित वातावरण दूषित पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पर बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे और ये आपकी समस्या निकल आएगी। इसके बाद आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आएगा आज हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे स्टार्टिंग के 2 पेजेस का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर सबसे पहले रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में जो हमारा टॉपिक होता है हम उसको लिख देते हैं। हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, तो हम वो यहाँ पर लिख देंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन 6 है। 1 बाय 1 सारे परिवर्तन देखेंगे। नंबर 1 पर है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें आएगा छात्र छात्राएं विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। फिफ्थ पे आएंगे अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा जाएगा छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6 पॉइंट पेज में स्पेस ना होने के कारण मैंने पीछे वाले पेज पे लिखा है। मैं पेज जब टर्न करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। इसके बाद थर्ड कॉलम है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन के ठीक सामने बनाएंगे छात्र क्रिया, उसके बाद विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री और उसके बाद रहेगा श्यामपट्ट कार्य।
छात्र अध्यापिका कथन में सबसे पहले है विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न रहेगा, पर्यावरण में कितने घटक होते हैं? तो छात्र क्रिया में बच्चे जवाब देंगे, पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आप बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे आपको उनके जवाब दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण के घटकों से होने वाले प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे और फिर आप इसके बाद अपना छात्र अध्यापिका कथन देना शुरू करेंगे। छात्र अध्यापिका कथन में आपका जो टॉपिक है आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। आप जितना भी उसे यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप उतना उसे यहाँ पर लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा कम। लेकिन आप एक चीज़ मेक श्योर करेंगे, जब आप बच्चों को क्लास में टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दें और एक भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि इसी में से फिर आपके बोध प्रश्न बनेंगे। जब आप छात्र अध्यापिका कथन में बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो छात्र क्रिया में लिखा जाएगा, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक TLM उपयोग करेंगे जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, क्योंकि हम पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अर्थ दिखाई गई है। एक तरफ हेल्दी अर्थ है, दूसरी तरफ पॉल्यूटेड अर्थ है। हेल्दी अर्थ में आप देख सकते हैं कि फूल हैं, मछलियाँ हैं और जो अर्थ है वो ग्रीन है। दूसरी तरफ जो पॉल्यूटेड अर्थ है वहाँ पे चिमनीज़ है, वाटर में पन्नी वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। घरों में से वेस्ट वाटर निकल रहा है, चिमनीज़ में से निकल रहा है, वो सारा किस में जा रहा है? रिवर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रिवर पॉल्यूटेड हो रही है। इसी के बाद आप आएंगे इसके एंड वाले पेज पे, छात्र अध्यापिका कथन आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न रहेगा, जब आप बच्चों को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे, हमारे आसपास के आवरण का दूषित होना प्रदूषण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे, वायु, भूमि, जल, रेडियो एक्टिव डिके इत्यादि। विधि प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। साथ ही साथ श्यामपट्ट कार्य देखें तो श्यामपट्ट कार्य में वह इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप बच्चों को टॉपिक समझा रहे होंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आप ब्लैक बोर्ड पर मेंशन करते हुए जाएंगे, वही सारे एक मिनिएचर फॉर्म में आपको अपनी फाइल में ब्लैक कलर के पेपर पर लिख करके पेस्ट करने हैं। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में हम 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले रहेगा छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसके बाद आप पुनरावर्ती कार्य में फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रख सकते हैं। इसमें मैंने सत्य और असत्य रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का दूषित होना ही प्रदूषण कहलाता है, तो इधर आएगा सत्य। दूसरा, प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं, इस छात्र क्रिया में आएगा सत्य। तीसरा, प्रदूषण वायु में नहीं होता है, तो इसमें आएगा असत्य। प्रदूषण जल में होता है, आंसर में आएगा सत्य। फिफ्थ पे है, मृदा प्रदूषण नहीं होता है, तो इसमें आएगा छात्र क्रिया में असत्य। इसके बाद आएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य। इसमें आप लिखेंगे, छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। जब आप बच्चों को कुछ काम दे रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पर, जो आपने लिखा है, आप कहेंगे बच्चों से कि उसे वो नोट डाउन करें, तो आप ये देखेंगे कि बच्चे उसे लिख रहे हैं या नहीं। गृह कार्य में आप बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग सा आप होमवर्क देंगे। इसमें मैंने लिखा है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इसके बाद आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी। जो पर्यवेक्षक आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे आपकी टीचिंग को, वो आपको यहाँ पर एक टिप्पणी लिख करके देंगे, साथ ही साथ अपने सिग्नेचर करेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर में। इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण जो टॉपिक है उसका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू।